Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और इस बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये शास्त्र हमारे हज़ारों साल पहले लिखे गए थे, लेकिन हज़ारों साल पहले भी उन लोगों को भी ये पता था जिन्होंने वो शास्त्र लिखे कि एजुकेशन, विद्या हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज संस्कृत का एक श्लोक आपको बताऊंगा जिसमें एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। उसकी मीनिंग आपको हिंदी में बताऊंगा और फिर उसी श्लोक की मीनिंग आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और इस श्लोक के अर्थ को हिंदी और इंग्लिश में सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये संस्कृत में है। मुझे आती है संस्कृत थोड़ी बहुत, तो मैं आपको संस्कृत में बताता हूँ पढ़ के कि ये श्लोक है दोस्तों कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय विकिंशुका। फिर से बोलता हूँ दोस्तों श्लोक आपको, क्योंकि संस्कृत सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय विकिंशुका। तो इसका अर्थ दोस्तों हिंदी में क्या है? बहुत ही सुंदर अर्थ है दोस्तों। अर्थ है इसका हिंदी में कि रूप यौवन संपन्न भी अगर कोई है, यानी कोई ऐसा इंसान है जिसके पास रूप भी है, सुंदर भी है, यौवन यानी उसके पास जवानी भी है, ये सारी चीज़ें हैं, सुंदर भी है, जवान भी है, बड़े भारी कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य, तो अगर कोई बहुत बड़े ख़ानदान में उसका जन्म हुआ हो तो भी विद्या के बिना, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसने विद्या का अर्जन नहीं किया है, विद्या हासिल नहीं की है, एजुकेशन नहीं ली है उसने, उसी प्रकार शोभित नहीं होते, तो उनकी शोभा नहीं बनती, उनकी सुंदरता नहीं बनती। कैसे? जैसे गंध रहित घाग के फूल, पलाश का फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है पलाश का फूल, और बड़ा भी होता है, खूबसूरत, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती, उसमें सुगंध नहीं होती, तो वो किसी काम का नहीं है। वो फूल नीचे गिरा होता है, भगवान के ऊपर भी नहीं चढ़ाते लोग उसको, उसमें सुगंध ही नहीं है। तो जैसे पलाश का फूल इतना सुंदर होकर के भी सुगंध के बिना बेकार है, वैसे ही कितना भी सुंदर मनुष्य हो, कितनी भी उसकी जवानी हो, कितना भी वो मनोहर दिखने में लगता हो, सुंदर दिखने में लगता हो, अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो वैसा ही बेकार है जैसे खुशबू के बिना, सुगंध के बिना पलाश का फूल। यही बात कही है दोस्तों। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये श्लोक है। अच्छा दोस्तों, ये श्लोक जैसा मैंने आपसे कहा, ये सैकड़ों हज़ारों साल पहले लिखे गए थे और तब लोग इतने समझदार और इतने ज्ञानी थे कि उनको ये बात मालूम थी। अच्छा दोस्तों, अब आपको इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन हो सकता है वो आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कोशिश की है, तो एकदम से एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना तो मुश्किल होता है संस्कृत का अंग्रेज़ी में, फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने करने की कोशिश की है। तो ये है दोस्तों, इंग्लिश में होगा, ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो होते हैं वो ऐसे इंसान, बॉर्न इन एन अफ्लुएंट फैमिली, अगर वो किसी बहुत बड़े ख़ानदान में, बहुत संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ हो, एंड फुल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी, और अगर वो जवानी और सुंदरता से भी भरे हुए हों, विदाउट एजुकेशन, अगर एजुकेशन नहीं है उनके पास, डू नॉट बिकम अडॉर्न, उस तरीके से शोभित नहीं होते। कैसे? एज ओडरलेस फ्लावर्स, जैसा कि बिना खुशबू के फूल होते हैं। फिर से बताता हूँ दोस्तों इंग्लिश में क्या है मीनिंग इसका कि ह्यूमन बीइंग्स बॉर्न इन एन अफ्लुएंट फैमिली एंड फुल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी विदाउट एजुकेशन डू नॉट बिकम अडॉर्न एज ऑर्डरलेस फ्लावर्स। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत इसकी मीनिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस श्लोक को देखने के बाद, इसकी मीनिंग समझने के बाद आपको ये श्लोक काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप दूसरों को भी इस श्लोक के बारे में बताएंगे। और एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी जानकारी हमको सबको होनी चाहिए और हमको दूसरों को भी देनी चाहिए। यही दोस्तों आज की क्लास थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आइकॉन को दोस्तों एक बार अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा आगे से भी इस तरह के वीडियो आपको देखने हो तो ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए। और अगली मुलाकात में फिर आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।